नमस्कार। न्यूज रूम में आप सभी का स्वागत है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी देश के उन कुछ चुनिंदा नेताओं में से हैं जो कि स्पष्टता के साथ अपनी बात सबके सामने रखते हैं और अपने काम के बलबूते हर राजनीतिक दल के भीतर सराहे जाते हैं। नितिन गडकरी देश के उन कुछ चुनिंदा नेताओं में से भी हैं जिन्होंने पिछले 11 सालों से अपने काम के जरिए जनता का विश्वास जीता है। केंद्रीय मंत्री होने के नाते नितिन गडकरी ने देश भर के राष्ट्रीय राजमार्गों की स्थिति में तो उल्लेखनीय सुधार किया ही है, साथ ही वह सामाजिक बुराइयों के खिलाफ भी प्रखरता से लड़ाई लड़ते हैं। देखा जाए तो एक और जहां नेताओं के बीच धर्म और जाति के आधार पर राजनीति करने की होड़ रहती है, वहीं गडकरी धर्म और जाति के नाम पर राजनीति करने वालों के सख्त खिलाफ रहते हैं, भले ही इससे उनको कितना भी राजनीतिक नुकसान हो जाए। अपने ताजा बयान में भी केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने जाति आधारित राजनीति के खिलाफ कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा है कि किसी भी व्यक्ति के साथ जाति, धर्म, भाषा या लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। बीजेपी के वरिष्ठ नेता ने नागपुर स्थित सेंट्रल इंडिया ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस में आयोजित दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए कहा, जो करेगा जात की बात उसको कस के मारूंगा लात। आज डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब जब न्यूक्लियर साइंटिस्ट बने और उन्होंने ऐसा काम किया कि आज डॉक्टर कलाम साहब का नाम हमारे देश में नहीं विश्व में सबके पास पहुंचा है। और इसलिए मैं एक बात पर विश्वास रखता हूं कि कोई भी व्यक्ति उसकी जात, पंथ, धर्म, भाषा और सेक्स से बड़ा नहीं होता, उसके गुणों से बड़ा होता है। और इसलिए हम जात, पंथ, धर्म, भाषा और सेक्स के आधार पर किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं करें। मैं तो राजनीति में हूं, यहां तो बहुत बातें चलती है, तो मैंने कहा नहीं, जो मैं मेरे हिसाब से चलूंगा, जिसको देना वोट देगा, नहीं देगा वो नहीं देगा। बहुत जाति वाले लोग मुझे मिलने के लिए आते हैं, तो मैंने उनको सबको मिलकर 50,000 लोगों में कह दिया, जो करेगा जात की बात उसको कस के मारूंगा लात। तो मुझे मेरे मित्रों ने कहा कि ये कहकर तुमने बड़ा नुकसान किया है। मतलब जो होगा सो होगा, अगर चुनाव जीतता नहीं तो आदमी मरता थोड़ी है, मंत्री नहीं हुआ तो। पर मैं अपने उसूलों के साथ इस पर कायम रहूंगा और व्यक्तिगत जीवन में उसका आचरण करूंगा। उन्होंने कहा कि कई वर्ष पहले जब वह विधायक थे तो उन्होंने मुस्लिम समुदाय के लोगों के बीच शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक मुस्लिम शिक्षण संस्थान को इंजीनियरिंग कॉलेज दिलाने में मदद की थी। गडकरी ने बताया कि उनके इस फैसले पर सवाल खड़े किए गए। उन्होंने कहा, जिस वर्ग को शिक्षा की सबसे अधिक आवश्यकता है वह मुस्लिम समुदाय है। गडकरी ने कहा कि पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के शब्दों को दुनिया के हर व्यक्ति ने सुना है। उन्होंने कहा, जब कोई व्यक्ति अपनी जाति, धर्म, लिंग या भाषा से ऊपर उठ जाता है तो वह महान बन जाता है। हम आपको बता दें कि गडकरी अक्सर अपनी स्पष्टवादिता के चलते अपने ही दल बीजेपी के नेताओं के निशाने पर भी आ जाते हैं। पिछले दिनों उन्होंने यह कहकर सनसनी फैला दी थी कि एक बार एक नेता ने प्रधानमंत्री पद की दौड़ में शामिल होने पर उन्हें समर्थन देने की पेशकश की थी, लेकिन उन्होंने यह कहते हुए प्रस्ताव को ठुकरा दिया था कि उनकी ऐसी कोई लालसा नहीं है। हालांकि उन्होंने यह नहीं बताया कि वह प्रस्ताव देने वाला कौन था। हम आपको याद दिला दें कि लोकसभा चुनाव के समय जब बीजेपी की पहली सूची में नितिन गडकरी का नाम नागपुर से नहीं घोषित किया गया था, तब उद्धव ठाकरे समेत विपक्ष के तमाम नेताओं ने सार्वजनिक रूप से गडकरी को प्रस्ताव दिया था कि वह उनकी पार्टी से चुनाव लड़े। हालांकि गडकरी ने वह प्रस्ताव ठुकरा दिया था और अपनी ही पार्टी की सूची में अपना नाम आने का इंतजार किया था। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।